नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन करा रहा हूं और ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 56, 72, 90 यहाँ क्या आएगा। जब कोई ऐसा प्रश्न रहता है जिसमें पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बनता तो बच्चा कंफ्यूज होता है, ऐसा लगता है बच्चे को इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं। तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ आज की वीडियो में, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। जब पहले संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बने तो कोई बात नहीं, आप इस संख्या का अलग रिलेशन बनाइए, इसका अलग, इसका अलग, सभी का अलग अलग। तो ये कुछ 56 है ना, तो 56 के आप फैक्टर कर सकते हो। तो फैक्टर क्या होंगे, 7 8 56। ठीक है। ये 72 है तो 72 के फैक्टर क्या होंगे, 8 9 72। ये 90 है, 90 के फैक्टर क्या होंगे, 9 × 10। देखो फैक्टर और भी हो सकते हैं कि हमने 90 है ना, ये 9 गुने हमने 10 लिया है। कुछ और भी फैक्टर हो सकता है इसका, कुछ और भी, जैसे 18 5 90, ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन हमने ये फैक्टर क्यों नहीं लिया, हम यहाँ से चेक करते हुए चलना है। हमने ऐसा फैक्टर लिया है जिन संख्याओं के बीच का अंतर एक है। 7 8 का अंतर एक, 8 और 9 का अंतर एक, 9 और 10 का अंतर एक, ऐसा फैक्टर लेना है हमें जिनके बीच का अंतर एक आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे चलें, और एक बात कॉमन मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पे लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट, जो यहाँ लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट, तो यहाँ जो लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट आएगा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, गुना 11 से कर दो तभी तो एक का अंतर आएगा। तो 10 का गुना 11 से करोगे 110 हो जाएगा। अब 110 चेक करिए किस ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर डी ऑप्शन में। अब मुझे कमेंट करके आप ये बताना, कमेंट में पता है आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे बताओगे आप किस शहर से, किस जिले से, किस गांव से वीडियो देख रहे हैं हमारा, ताकि हमको भी पता लगे कि हमारा वीडियो किस किस जगह तक पहुंच पा रहा है, भारत की कौन से राज्य तक हमारा वीडियो पहुंच पा रहा है, कहाँ कहाँ से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है हमें जब पता लगता है, कोई बच्चा कहता है कि सर मैं उत्तराखंड से हूँ, कोई बच्चा कहता है मैं मुंबई से हूँ, कोई पंजाब बताता है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ तक पसंद किया जा रहा है। कमेंट में बता दीजिएगा बस। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल 30 18 24 क्वेश्चन मार्क। देखो 30 से 18 क्या आप बना सकते हो, चलिए बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं इस 30 में 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 15 बार में। लेकिन मुझे तो चाहिए 18। अगर इस 15 में मैं 3 जोड़ दूं तो मुझे 18 मिल जाएगा। सिंपल बात हो गई। अब ये 24 है, इस 24 में मैं क्या करूं, जब यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से कर दूंगा, तो डिवाइड हो जाएगा 12 बार में। अब देखो मैंने यहाँ कितना जोड़ा था, 3, तो मैं यहाँ भी 3 जोड़ दूं, 12 में 3 जोड़ दूं, 15 हो जाएगा। और 15 मुझेगा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 8 9 25 क्वेश्चन मार्क। ये जो सवाल है ना, और इसका जो लॉजिक है, आप देखते रह जाओगे कि ऐसा लॉजिक भी कोई होता है क्या। ये 8 है, आप इस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 8 होता है। और इस 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो, 9 होता है। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, 5 की पावर 2 है ना। इतना समझ में आया। तो लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को पकड़िए कि यहाँ पे जो बेस था उसको यहाँ पावर बनाया गया, और यहाँ जो पावर था उसको यहाँ बेस बनाया गया। बात समझ में आई है। यानी कि पावर को बेस बनाया तो यहाँ पे भी पावर को बेस बनाएंगे, और जो बेस है उसको पावर बनाएंगे। क्लियर हुई बात। अब 2 की पावर 5 का मान क्या होता है, 2 की पावर 5 का मान अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 32 होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे 32। अगला सवाल है 42 20 64 क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा सवाल। देखो ये जो 42 है ना, ये जो 42 है, मुझे 20 बनाना है 42 से, तो 2 से भाग करिए, भाग जाएगा 21 बार में। 20 बनाने के लिए अगर हम एक माइनस कर देंगे इसमें से तो 20 बन जाएगा। अब ये 64 है, इसमें से भी क्या करो, 2 से भाग करो, 2 से भाग किया तो 32 बार में जाएगा। जिस तरीके से यहाँ एक घटाया, यहाँ भी एक घटा दो, 32 में से एक घटाया तो 31 मिलेगा, जो कि मेरे पहले ही ऑप्शन है। क्लियर हुई सभी को बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 37 का रिलेशन 21 से है तो आपका 29 का रिलेशन किस संख्या से होगा। देखना, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखते ही आंसर बता दोगे। अगर आप इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 या 21 होता है, मिल गया। ऐसे ही इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18 होता है, मतलब 18 सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न है 1331 का रिलेशन 11 से है तो 13824 का रिलेशन इनमें से किस संख्या के साथ होगा। तो ये जो सवाल है ना, ये आपके लिए होमवर्क है।
सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आ रहा है। A B C D 4 ऑप्शन है, सही जवाब कौन सा है कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।